होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसके लिए कोई सिंबल कभी कभी देखते हैं किताब के यूज कर लेता है, और कहता क्या है कि यदि एक स्फीयर है, मान लो सॉलिड स्फीयर, और उसके डायमीटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हम जानते हैं 2/5 mr², और आपसे कहा जाता है कि फाइंड आउट रेडियस ऑफ जाइरेशन के about the diameter of a solid sphere। ये ऐसे पूछा जाता है। तो आप सॉल्व करते वक्त क्या करते हैं, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन या रेडियस ऑफ गायरेशन वो इमेजिनरी डिस्टेंस है कि जिस डिस्टेंस पर एक सॉलिड स्फीयर के बराबर पॉइंट मास, ये तो सॉलिड स्फीयर था m मास का, अब ये पॉइंट मास रख देते हैं स्फीयर के मास के बराबर, और इसको घुमाते हैं उसी एक्सिस के अबाउट, डायमीटर के उसी एक्सिस के अबाउट, और अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, mk²। तो वो इमेजिनरी रेडियस के जिस दूरी पर ऑब्जेक्ट के बराबर पॉइंट मास रखने से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो उतना ही आएगा जितना ऑब्जेक्ट का उस डायमीटर के अबाउट या उस एक्सिस के अबाउट पहले था। तो सॉल्व करते वक्त जब आप आगे बढ़ रहे हैं, ये जो k है इमेजिनरी रेडियस, तो यहां पर आप क्या करते हैं 2/5 mr² को किसके बराबर कर देते हैं, mk²। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल जाता है आपको, k = r √2/5, और ये जो कहलाता है r स्क्वायर रूट में 2/5, इसे आप कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। सर ये पॉइंट थोड़ा तो कंफ्यूजिंग लग रहा है। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो देख रहे थे डायमीटर के अबाउट, वो कितना था सॉलिड स्फीयर का, 2/5 mr², इसको किसके बराबर कर दिया, mk² के। k कितना हो गया 2/5 r स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 r²। सर इसको बराबर क्यों कहा, r√2/5। रेडियस ऑफ गायरेशन ये ऐसे डिफाइंड है, रेडियस ऑफ जाइरेशन उस इमेजिनरी डिस्टेंस को कहते हैं जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट के बराबर पॉइंट मास रखने से और उस एक्सिस के अबाउट घुमाने से उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है जितना ऑब्जेक्ट का है। क्या कहते हैं कि ये डिफिनीशन है रेडियस ऑफ गायरेशन का, कि ये रेडियस ऑफ गायरेशन वो इमेजिनरी डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट के बराबर पॉइंट मास रखने पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे वही मिलेगा जितना ऑब्जेक्ट का उस रेडियस उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट था। ठीक है सर, मुझे इसके समझने में दिक्कत है थोड़ी सी, तो आप घबराएं नहीं। इसमें यदि आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा तो ये आपके कंफ्यूजन दूर हो जाता है एक एग्जाम्पल से। देखिए जैसे यदि ये आपसे कहा जाए कि यही है सॉलिड स्फीयर और इसका टेंजेंट के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा, आई टेंजेंट के अबाउट देखना है आपको।
टेंजेंट के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये पहले देखिए 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आ जाता है आपके पास। ये कितना हो जाता है 7/5 mr स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का, याद आ जाएगा टेंजेंट के अबाउट। और इसको किसके बराबर कर दो m के स्क्वायर के। तो सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा r इंटू √7/5। मतलब आपको जब रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो आप क्या करते हो, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हो, उसको m के स्क्वायर से बराबर कर देते हो, k का जो वैल्यू आया दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। सोचो यदि डिस्क होता और उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हम देख रहे होते मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये mr स्क्वायर बाई 2, और उसी एक्सिस के अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट हमें रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना होगा, m के स्क्वायर से इक्वेट कर देते, k हो जाता r/√2। देखिए यदि हमारे पास एक रिंग होता, ये डिस्क था, ये रिंग है, रिंग का उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr स्क्वायर, और रेडियस ऑफ गायरेशन के कितना होगा, तो k हो जाएगा r के बराबर। यदि आपके सामने में हॉलो स्फीयर होता, हॉलो स्फीयर, और उसके डायमीटर के अबाउट आपको चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आप क्या करते, हॉलो स्फीयर का याद करो, डायमीटर के अबाउट 2/5 के बदले 2/3 mr स्क्वायर, उसको किससे इक्वेट कर दो m के स्क्वायर से, तो k क्या आ जाता r√2/3, ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाता किसका, हॉलो स्फीयर का। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए यदि कभी भी आपको लिखना पड़ता है ना, तो जो भी एक्सिस लेते हैं उस एक्सिस का चर्चा करना जरूरी है। ऑब्जेक्ट आपको दिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मास, तो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो m के स्क्वायर होगा, m है सिस्टम का मास, और k हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन।